हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम देखेंगे एक नई स्टोरी, एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल। ये आपकी जो 7th ग्रेड की बुक है पूर्वी, उसका 2nd चैप्टर है। इस स्टोरी में हम जो हैं एक डॉक्टर डोलिटल को देखेंगे कि किस तरीके से वो जानवरों की आवाज़ को समझ सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे उनका इलाज करते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी स्टोरी को। डॉक्टर डूलिटल अपनी रसोई में बैठकर कैट्स फूडमैन से बात कर रहे थे, जो पेट दर्द के साथ उनके पास आए थे। तुम क्यों नहीं लोगों का डॉक्टर बनना छोड़ देते और एक जानवरों का डॉक्टर बन जाते? कैट्स फूडमैन ने पूछा। पॉलिनेशिया तोता खिड़की में बैठकर बारिश देख रहा था और अपने एक गाने को गा रहा था। उसने गाना बंद कर दिया और उनकी बातें सुनने लगा। देखिए डॉक्टर, कैट्स फूडमैन ने कहा, आप जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, यहाँ के इन पशु चिकित्सकों से कहीं ज़्यादा। वह किताब जो आपने लिखी थी बिल्लियों के बारे में, वाह, वो तो अद्भुत है। मैं खुद पढ़ लिख नहीं सकता। मेरी पत्नी थियोडोसिया एक विद्वान है और उन्होंने वह किताब मुझे पढ़कर सुनाई। आप तो जैसे खुद एक बिल्ली हो, आप जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जब कैट्स फूडमैन जा चुका था, तोता पॉलिनेशिया खिड़की से उड़कर डॉक्टर के टेबल पर आ बैठा और कहा, उस आदमी को समझ है, यही तुम्हें करना चाहिए। एक जानवरों का डॉक्टर बनो। उन बेवकूफ़ लोगों को छोड़ दो। अगर उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो देख सके कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हो, जानवरों की देखभाल करो। वे जल्द ही ये समझ जाएंगे। एक जानवरों का डॉक्टर बनो। हाँ, बहुत से जानवरों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर डोलिटल ने कहा और खिड़की की सिल पर फूलों के गमले रखे ताकि वे बारिश का पानी ले सके। हाँ, बहुत से हैं, पॉलिनेशिया ने कहा, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अब सुनो डॉक्टर, और मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। क्या तुम जानते हो कि जानवर बात कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि तोते बोल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। अरे, हम तोते 2 भाषाओं में बोल सकते हैं, इंसानों की भाषा और पक्षियों की भाषा। पॉलिनेशिया ने गर्व से कहा। अगर मैं कहूँ पॉली को बिस्कुट चाहिए तो तुम समझ जाओगे, लेकिन ये सुनोगे, काका ओई फीफी। हे भगवान, डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्या दलिया गर्म हो गया? ये पक्षियों की भाषा में है, पॉलिनेशिया ने कहा। ओह, तुम ऐसा कहते हो? डॉक्टर बोला। तुमने पहले कभी मुझे इस तरह से बात नहीं की। क्या फ़ायदा होता? पॉलिनेशिया ने कहा, अपने बाएं पंख से बिस्किट के टुकड़े को झाड़ते हुए। तुम समझ ही नहीं पाते। अगर मैं पहले बोलता। मुझे और बताओ, डॉक्टर ने उत्साहित होकर कहा, और वे तेजी से दराज की ओर भागे, एक किताब और पेंसिल लेकर लौटे। अब बहुत तेज़ मत बोलना, मैं सब लिखूंगा। ये बहुत रोचक है, बिल्कुल नया। मुझे पक्षियों का ABC पहले 2, धीरे धीरे। चाय के समय जब कुत्ता जिप अंदर आया तो तोते ने डॉक्टर से कहा, देखो, वह तुमसे बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे वह अपना कान खुजा रहा है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन जानवर हमेशा अपने मुंह से बात नहीं करते, तोते ने ऊंची आवाज़ में कहा, अपनी भौहें उठाते हुए। वे अपने कानों, पैरों, पूंछ, हर चीज़ से बात करते हैं। कई बार वे आवाज़ नहीं करना चाहते। अब देख रहे हो, वह अपनी नाक के एक तरफ को कैसे हिला रहा है। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ने पूछा। इसका मतलब है, क्या तुम नहीं देख सकते कि बारिश रुक गई है? पॉलिनेशिया ने कहा। कुत्ते आमतौर पर अपनी नाक का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं। कुछ समय बाद तोते की मदद से डॉक्टर ने जानवरों की भाषा इतनी अच्छी तरह सीख ली कि वह खुद उनसे बात कर सकते थे और उनकी हर बात समझ सकते थे। फिर उन्होंने इंसानों का डॉक्टर बनना पूरी तरह छोड़ दिया। जैसे ही कैट्स फूडमैन ने सबको बताया कि जॉन डूलिटल अब जानवरों का डॉक्टर बनने वाला है, बूढ़ी महिलाएं अपने पेट पग और पूडल जो ज़्यादा केक खा गए थे उन्हें लेकर आने लगी और किसान कई मील दूर से अपनी बीमार गायें और भेड़ें दिखाने आने लगे। एक दिन एक हल चलाने वाला घोड़ा उसके पास लाया गया और बेचारा घोड़ा बहुत खुश हुआ जब उसने पाया कि कोई इंसान घोड़ों की भाषा बोल सकता है। डॉक्टर, आप जानते हैं, घोड़े ने कहा, वह पहाड़ी के उस पार वाला डॉक्टर कुछ नहीं जानता। वह मुझे पिछले 6 हफ्तों से
किसी न किसी चीज़ का इलाज दे रहा है, लेकिन मुझे तो चश्मा चाहिए। मेरी एक आंख की रोशनी जा रही है। कोई कारण नहीं है कि घोड़े चश्मा ना पहने जैसे लोग पहनते हैं, लेकिन उस बेवकूफ़ आदमी ने तो मेरी आंखों की तरफ देखा ही नहीं। वह बस मुझे बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा। मुझे आपकी तरह का ही एक चश्मा चाहिए, घोड़े ने कहा, बस हरा रंग का। इससे खेत में हल चलाते समय सूरज की रोशनी का बचाव होगा। बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हरा चश्मा मिलेगा। डॉक्टर साहब, असली समस्या ये है, हल चलाने वाले घोड़े ने कहा जब डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, कि हर कोई सोचता है कि वह जानवरों का इलाज कर सकता है, क्योंकि जानवर शिकायत नहीं करते। सच कहूँ तो एक अच्छा पशु चिकित्सक बनने के लिए इंसानों का डॉक्टर बनने से ज़्यादा समझदार होना पड़ता है। ओह, यह तो वाकई बात है, डॉक्टर ने कहा। फिर जॉन डूलिटल ने एक सुंदर बड़ा चश्मा बनवाया और हल चलाने वाले घोड़ा एक आंख से अंधा होने से बच गया और पहले की तरह साफ देखने लगा। और जल्द ही यह आम दृश्य बन गया कि पास के गांव में जानवर चश्मा पहनते दिखते थे और कोई भी घोड़ा अब अंधा नहीं होता था। और ऐसा ही उन सभी जानवरों के साथ हुआ जो उसके पास लाए गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि वह उनकी भाषा बोल सकता है, वे अपनी तकलीफें बताने लगे और डॉक्टर आसानी से उनका इलाज कर देता। अब ये सभी जानवर अपने भाइयों और दोस्तों को बताने लगे कि एक छोटे से घर और बड़े बाग वाले डॉक्टर के पास एक सच्चा डॉक्टर है। इस तरह वह दुनिया भर के जानवरों के बीच मशहूर हो गया। वह बहुत खुश था और अपनी जिंदगी से बेहद संतुष्ट था। आपको ये कहानी अगर देखने में अच्छी लगी, समझ में आई और आपने पसंद करी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल असा एजुकेशन को। मिलते हैं अगली कहानी में।